ज्योमेट्री। कल का क्वेश्चन क्या था देखिए, कल का क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे कि एक ये रेखा था, एक और रेखा था, दोनों समांतर था, इस रेखा को यहां मिला दिया गया था, ई कोण आपका 100 डिग्री था, समझिए, ई ए था, ई बी था, ई सी था, ई डी था, ई था, ई कितना था 30 डिग्री था, समझ गए। तो आपसे कौन पूछा जा रहा था, ई कोण पूछा जा रहा था, थीटा क्या हो, मतलब क्वेश्चन था, ऐसा फिगर दिया गया था जिसमें ए बी समांतर कह रहा था सी डी, ए बी समांतर सी, मतलब ये दोनों समांतर है, जिसका बी कोण दिया था 100 डिग्री, ए कोण दिया था 30 डिग्री, थीटा पूछ रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समांतर है ना ए बी समांतर सी डी, इसको क्या कर दिए, बढ़ा दीजिए, समांतर मतलब इसी टाइप से क्या कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए आगे तक, क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएगा। आगे तक इसको हम बढ़ा दिए, इसको भी समांतर है तो कहीं भी जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, ऊपर ही बढ़ाएंगे तो कहीं भी जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो बढ़ा दिए। अब क्या बताए थे, इस 100 डिग्री 100 है, ऐसे होता है जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा करता है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। चाहे इधर से आप कीजिएगा तो ये एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अब बताइए इस 100 है, मार्कर चेक, इस 100 है तो एकांतर कोण से ई भी क्या होंगे, एकांतर कोण से ई भी क्या होंगे, 100 ही होंगे, एकांतर कोण से ई भी 100 ही होंगे। और क्या हम बताए थे, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा आपस में करता है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है या सम्मुख कोण समान होता है। तो अब बताइए ई क्या दो रेखा है, एक ई रेखा हो गया और ई एक रेखा हो गया, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर ई 100 डिग्री होंगे तो ई भी कितना होंगे, 100 डिग्री, समझ गए। अब यहाँ ई एक त्रिभुज है, ई जो है त्रिभुज है जिसमें ई कोण दिया, ई कोण दिया, ई नहीं दिया, मतलब कहने का अर्थ ई जो है एक त्रिभुज है, ई त्रिभुज है जिसमें ई कोण 30 डिग्री दे दिया, ई कोण कितना दे दिया, 100 डिग्री दे दिया, ई कोण निकालो। अगर ई कोण हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180, ई कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस 30 प्लस 100 या 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 होगा तो कितने हो जाएंगे, तो 100 प्लस 30 हो जाएंगे तो आपको 130 घट जाएंगे 50 डिग्री, इसका अर्थ है ई कोण कितना होगा, डायरेक्ट इसमें हम लिख देते हैं 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। अब बताइए ये क्या है, एक सीधा रेखा है, सरल रेखा। अब सरल रेखा पर टोटल कोणों का योग कितना होता है, टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो टोटल कोणों का योग 180 डिग्री होता है जिसमें ई कोण कितना है, 50 है, तो ई कितना होंगे, 130 होंगे, ई कोण टोटल कितना होंगे, 130। समझ में आया, क्योंकि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर ई कोण आपकी कितना निकल गया है, 50 डिग्री निकल गया। तो इस सरल रेखा पर टोटल कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए जिसमें ये 50 है तो ये कितना हो जाएंगे, 180 में से अगर हम 50 घटा दिए तो क्या होगा, 130 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे, 130 डिग्री। यही तो हम पूछे थे, बताइए किसी को कोई दिक्कत। हाँ, संगत कॉन्सेप्ट पर ढेर सारे तरीका लग सकता है, ये एक हम सिंपल से तरीका बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका देखिए, कहते और कौन से क्या हो। अब देखिए ये था एक, ये 30 डिग्री था, ये 100 डिग्री था, ए बी सी डी और ई है ना। अगर इसको हम बढ़ा दिए, सीधा थोड़ा कर देते इसको, थीटा निकालना है। अगर इसको हम बढ़ा दिए, अब देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं। अब एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
अगर ये 100 होंगे तो ये कितना हो जाएंगे, करिएगा 80 होगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो ई एक रेखा पर कितना 180 डिग्री कौन बनता है, तो ई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तब ना 180 हो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और क्या करते हैं, कोई त्रिभुज है, देखिए कोई त्रिभुज है, अगर ऐसे ही बहिष्कोणी पूछा जाए, जैसे ए और बी सी और डी है, तो ई कोण अगर आपसे पूछा जाए तो ई कोण इस कोण और इस कोण का योग के बराबर होता है। तो यहाँ जो ई कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो ये देखिए एक त्रिभुज है, अभी ये कंसेप्ट आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे है ये क्या है, ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होगा, ई कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, तो क्या होगा 30 और 100, तो कितना होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 100 प्लस 30 बराबर कितना हो 130, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब इसके ढेर सारे तरीका है बनाने के, और इसमें आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं। अब देखिए 80 था तो 100 हो गया, तो 130 ऐसे करके 50 इससे भी बना सकते हैं, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। 100 देखिए ये दोनों समांतर है, ये 100 नहीं, ऐसे नहीं बनाए क्योंकि इस समांतर नहीं, अगर इस समांतर रहता है यहाँ कोई लग जाता तो और बस। चलिए नोट कीजिए, समझ में आ रहा, एक बार और समझा दीजिए, बताए तो दूसरा तरीका भी बता दिए, अब क्या है। पिछले वीडियोज आप बार बार देखिए आप लोग, और इसको जो बताए हैं एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कौन एकांतर कोण होता है, कौन संगत कोण होता है, उनको समझिए। और जब तक नहीं समझिएगा, ये पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम है आपके साथ, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए एकांतर कोण संगत कोण वो आप पिछले वीडियो बताए हैं, एकांतर कोण संगत कोण, उनको बार बार देखा कीजिए। वो भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, कल वाले वीडियो जो है आपके आपसे मिल जाएगा। लेंस एंड एंगल का टोटल कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है, और कुछ कंसेप्ट और आज हम देखेंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, लेकिन लेंस एंड एंगल में इसका यूज होता है। उनके बाद आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए लेंस एंड एंगल के बाद एक कंसेप्ट है आपकी त्रिभुज, त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज के अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है। होते एक कंसेप्ट है, ट्रायंगल से रिलेटेड है, लेकिन इसका लेंस एंड एंगल में यूज होगा, इसलिए लिखे हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, अंत अभिमुख कोण क्या होता है। जैसे देखिए कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, समझिए ये क्या, एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है, ये जो कोण हो जैसे ए बी और सी, अगर इसको हम, ये बहिष्कोण होता है, इसी को बहिष्कोण कहा जाता है। बाहर का कोण है तो बहिष्कोण, और अंत अभिमुख कोण इस कोण का ये दोनों होगा। तो अगर हम तीनों को अलग अलग चीज मान ले, एगो को मान ले एक्स मान ले, एक को वाई मान ले, एक को जेड मान ले, तो इस यह कोण बराबर आपका होगा, इसको छोड़ दीजिए, जिसके बारे में कह रहा इनको छोड़ दीजिए, इस दोनों का एड कोण एक्स प्लस कोण वाई। अगर इस कोण की बात करें, इनको छोड़ना, इस दोनों कोण y प्लस कोण z, ये कोण जो होता है y प्लस z के बराबर। अगर इस कोण की बात करें, इसको छोड़िए, ये दोनों कोण x प्लस कोण z के बराबर, वही यही होता है अंत अभिमुख कोण के बराबर होते हैं बहिष्कोण। इतनी बात समझ में आया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन, अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये कोण अगर ए बी सी डी कोई ट्रायंगल, अगर इस आपसे पूछ दे थीटा, एक कोण अगर मान लीजिए 40 डिग्री दे दे, और एक कोण आपसे दे दे 50-60 डिग्री मान लीजिए, तो कहेगा यह कोण क्या होगा। तो यहाँ निकालने का आपके एक तरीका है क्या, कि ई 40 है तो ई 50 है, तो यह कोण आपको निकालने के लिए आप करिएगा सर 180 में से 40 और 60 को घटा दीजिए,
40 प्लस 60 को, तो 40 प्लस 60 को घटा देंगे 180 में से, तो 100 घट जाएंगे तो कितना 80। तो कहिएगा सर ये कोण कितना होंगे 80 होंगे, समझ गए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब कहिएगा सर ये 80 होंगे, तो एक रेखा पर जो है ये कोण 80 हो गया, ये क्या हो गया 80, तो ये कितना हो 100, क्योंकि एक रेखा पर टोटल कोणों का योग कितना होता है 100, तो इनको आप 100 कह सकते हैं। तो ऐसे इसको बना सकते हैं आप 180 माइनस कितना होगा 80, क्योंकि ये 80 है, इनको घटा देंगे तो निकल जाएगा 80, तो बराबर क्या होगा 100। समझ गए, ये तो आप पहले ऐसे कंसेप्ट सीखे थे। इनको दूसरे इस कंसेप्ट से कैसे बनाना है, देखिए ये त्रिभुज है आपकी, ये 60 है और ये कितना था 40 था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, समझ गए, ये डी हो गया, ई कोण निकालना है आपको। जब भी ई कोण का नाम क्या होगा ए सी डी, ए सी डी कोण ए सी डी निकालना है तो आपको सीधे इस दोनों को जोड़ देना है, 60 प्लस 40 बराबर 100 हो गया, एक लाइन में। तो समझ गए बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है सुदूर अंतः कोणों का, अंतः या अभिमुख कोणों का योग के क्या होता है बराबर, तो ई कोण जो होंगे इस दोनों कोण के योग के बराबर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से कमेंट कीजिए इस पर। देखिए क्वेश्चन आगे हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी समांतर सी डी, क्या है ए बी समांतर सी डी और कोण ए बी डी बराबर 70 डिग्री और कोण डी ई एफ बराबर 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कोण डी एफ ई क्या होगा थीटा, तो जल्दी से बनेगा आप लोग से। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन। देखिए ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी समांतर, तो सेम इस लकीर जैसे इसको भी कर लीजिए, और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले एक बात आप लोग समझिए, जब दो समांतर रेखा था इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा करता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण का नाम हम लिख दिए थे। तो हम क्या बताए थे, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, मतलब 3 जैसा 5 होगा, 4 जैसा 6 होगा, किस कोण से होगा एकांतर कोण से, ऐसा बताए थे। और क्या बताए थे, जैसे 3 जैसा 5 तो 4 जैसा 6, इसी प्रकार 2 जैसा 8 तो 1 जैसा 7, मतलब 2 जैसा 8, 2 जैसा 8 होगा और 1 जैसा 7 होगा, 1 जैसा 7 होगा, ये भी एकांतर कोण से, लेकिन क्या बाह्य एकांतर, बाहर है ना एकांतर कोण से। इनके अलावा हम क्या बताए थे कि ई कोण और ई कोण बराबर होगा, 1 जैसा 5 होगा और 2 जैसा 6 होगा और 2 जैसा 6 होगा, 1 जैसा 5 2 जैसा 6 4 जैसा 8 4 जैसा 8 और क्या बताया था 3 जैसा 7 और 3 जैसा 7, 21 कोण से संगत कोण से। अगर ये दोनों चीज आपको याद नहीं है तो आप ज्योमेट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, आप किसी काम लायक नहीं है, कचरे के डब्बे की वैल्यू आपका नहीं है कि कम से कम उस डब्बे में रख कर भी आपको उठाकर फेंका जाए, तो समझ सकते हैं आपकी वैल्यू क्या है। तो 1 5 जैसा होगा, 2 और 6 जैसा, 4 और 8 जैसा, 3 और 7 जैसा, समझ गए। अब यहाँ इस 70 है तो हम क्या बताए संगत कोण से ई 4 6 जैसा होगा, इस 70 है तो ई दोनों समांतर है, तो इसी को अगर ऐसे घुरा दिया जाए, ऐसे घुरा दिया जाए तो ई दोनों कोण क्या होंगे, ई संगत कोण हो जाएंगे, ई भी संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, तो ई 70 है आपकी तो ई भी क्या होगा 70 होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इस 70 होगा तो एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180। अब तो इतने निकम्मे तो नहीं है कि इसको 110 लिखने में सोचिएगा, तो 110 और 7 क्या होगा 180 होगा। अब ये क्या 30 और 110 तो 140, तो ये क्या होगा आप ही बताइए ना, 40 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, समझ गए। तो ये 30 हुआ 110 तो 140 हुआ तो 40 होगा ना, इसमें है क्या, समझे कि अब भी किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आप संगत कोण से नहीं बनाना चाहते थे तो दूसरे तरीका से बना सकते थे।
अब देखिए 70 है रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा करता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। इसका अर्थ है 70 होगा तो ई भी क्या होगा 70 होगा। अब एक रेखा पे कितना कोण बनता है 180, तो इस 70 होगा तो कितना होगा 110, तब ना 70 110 180 होगा। आप ही बताइए ना, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है तो 30 और 110 क्या होगा 140, क्या होगा 40 डिग्री। आप किसी टाइप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी समांतर डी, मतलब ए बी समांतर क्या है डी, और कोण ए सी डी बराबर 37 डिग्री है, तो समझ गया। तो आपसे, और ई कोण जो है इस सिंबल का समझिए 90 डिग्री है। ई कोण क्या है 90 डिग्री है। चलिए हम लिख देते हैं ई कोण आपकी 90 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कोण एक्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी समांतर डी, तो ए बी तो है और डी है, तो इनको भी बढ़ा दीजिए ना, इसी के इक्वल कर दीजिए, कर दिए, अब समांतर हो गई। अब तो क्लियर हो गया, दो प्रतिच्छेदी रेखा, दो समांतर रेखा हमको दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। और दो पैरेलल रेखा पे ये प्रतिच्छेद है, ये सी है और ये क्या है डी है। अब बताइए ये 37 है, तो इनको 37 करने में कोई आपत्ति होगा? तो अगर इस 37 है तो एकांतर कोण से ई भी क्या होगा 37। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो ये x नहीं निकलेगा, x निकालने के लिए क्या 180 माइनस कितना होगा 90 प्लस 37, 90 प्लस 37, तो अगर इसको 37 हम 90 में से घटा देंगे तो 53 डिग्री हो गया आंसर, हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनेगा आप लोग से, पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन है ए बी समांतर डी, मतलब ए बी डी के समांतर, कोण ए बी सी बराबर 115 डिग्री, ए बी सी बराबर 115 डिग्री, सी डी बराबर 140 डिग्री, सी डी ई बराबर 140 डिग्री। तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, बी सी डी मतलब बी सी डी मतलब थीटा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बना रहे हैं, सब ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। कह रहा ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, तो डी है तो थोड़ा लंबा कर दीजिए, लेकिन अपने सारा कुछ खुल जाएगा क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनको भी बड़ा कर दिया। चलिए अब दोनों पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, ई 140 है तो ई भी क्या होंगे 140, ई भी होंगे 140, क्योंकि देखिए दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटता है, तो अगर ई 140 होंगे तो ई भी क्या होंगे 140, इसका अर्थ है ई भी 140 होंगे। अब एक रेखा पे कितना, अब देखिए एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 बनता है, अगर ई 140 थी कितना होंगे 40, तो ई 140 थी कितना होंगे 40। अब इसमें देखिए ये भी एक रेखा है, एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, अगर ये 115 होंगे तो कितना होंगे 65 होंगे, क्योंकि 180 में से अगर आप 115 घटाइएगा तो क्या होगा 65 होगा, ये 65 डिग्री होगा, समझ गए। अभी 65 हो गया, ये क्या हो गया 40 हो गया। अब जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, इस त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, जैसे ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, समझ गए। तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण दिया है 60 और कितना 40, ई कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं 180 माइनस 65 प्लस 40, 105, 105 जाएगा तो कितना होगा 75 डिग्री आंसर होगा इसका। चलिए और कोई दिक्कत किसी को समझ में आया बोलिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए मिला है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना कर लाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, ए बी जो है सी डी के समांतर है और बी एफ एच के समांतर है, बी ई जो है एफ एच के समांतर है, तो कोण एफ एच ई क्या होगा, कोण एफ एच ई कोण आपसे पूछा जा रहा है, थीटा निकालने के लिए कहा है, जिसमें यह कोण 60 डिग्री है, यह कोण 150 डिग्री है। इनको आप लोग कल बना कर लेते आइएगा।
चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।